बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेनर विजेट। पहली वीडियो में पार्ट 1 में हम कंटेनर की डेफिनेशन और हमने कुछ उसको सीखा, उसे कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। एग्जांपल के लिए हमने उस वीडियो में अलाइनमेंट, मार्जिन और पैडिंग, ये 3 प्रॉपर्टीज सीख ली थी। और आज हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और। एग्जांपल के लिए डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्म, और डेकोरेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल के लिए बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांसफॉर्म करना चीजों को, और विड्थ और हाइट में ये मैक्स फाइनाइट क्या होता है, और डबल डॉट इन्फिनिटी क्या होता है, डबल डॉट मैक्स फाइनाइट क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आज हम सीखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go. आ गए हैं और यहाँ हम देखेंगे कंटेनर विजिट के बारे में। कंटेनर विजिट के बारे में देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने कंटेनर ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया है और उस कंटेनर के अंदर मैंने अभी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं दी भाई। मैंने किया, इसका सिंपल चाइल्ड होता है और चाइल्ड में मैंने लिख दिया है डेकोरेटेड कंटेनर। तो ये प्रिंट हो रहा है डेकोरेटेड कंटेनर यहाँ पर। अब मैं इसमें डेकोरेशन प्रॉपर्टी देता हूँ। तो मैंने कुछ कोड ले रखा है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, जल्द से जल्द हमें प्रॉपर्टी देखनी है। मैंने यहाँ डेकोरेशन ले लिया है और डेकोरेशन की सब प्रॉपर्टी होती है बॉक्स डेकोरेशन। वहां मैंने इसे कलर दे दिया है ब्लू, और इसका बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया है सर्कुलर। और अभी ये बॉक्स शेडो प्रॉपर्टीज में भी यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हम इतना रन करते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये हमारा कंटेनर पे ब्लू कलर आ गया, जो हमने ब्लू कलर दिया था। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मेरा डेकोरेटिव कंटेनर जितने इसमें टेक्स्ट है उतना ही आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी विड्थ और हाइट दी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे विड्थ और हाइट देते हैं। तो सबसे पहले हम विड्थ और हाइट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ उसे हाइट, लेट्स से एग्जांपल के लिए देता हूँ उसे 100 पिक्सल। कंट्रोल एक्स करता हूँ। आप जरूरी नहीं है आप अपने हाइट दे दिया, आप विड्थ भी दें, आप एक चीज दे सकते हैं। कंट्रोल एस करता हूं मैं। तो कंटेनर की विड्थ हमारी बड़ी हो गई। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डबल डॉट इन्फिनिटी। तो डबल डॉट इन्फिनिटी क्या करती है, ये जितना भी स्पेस खाली होता है उस पूरा स्पेस ले लेती है। एग्जांपल के लिए अभी हमारी वर्टिकल में जितना भी स्पेस है, क्योंकि हाइट वर्टिकली होती है ना, जितना भी स्पेस वर्टिकली है ये सारा स्पेस कंज्यूम कर लेगी। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूं, उसने सारा स्पेस कंज्यूम कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर विड्थ दे दूं, अगर मैं विड्थ देता हूं और डबल लेता हूं, डबल डॉट इन्फिनिटी, डबल डॉट इन्फिनिटी, तो यानी कि अब क्या होगा, ये इसकी पूरी विड्थ, ये जो पूरी विड्थ है ये यहाँ तक पूरी कंज्यूम कर लेगा। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, उसने पूरा कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से हम डबल डॉट इन्फिनिटी का यूज करते हैं पूरा एरिया कंज्यूम करने के लिए। ये पूरा अनबाउंडेड होता है, ये पूरा कंज्यूम कर लेता है। एक प्रॉपर्टी और होती है इसी की डबल करके मैक्स फाइनाइट। ये सेम मैक्स इन्फिनिटी की तरह ही होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैक्स फाइनाइट। कंट्रोल एस करूंगा, आपको भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये दोनों सेम ही रहते हैं। बस इनमें माइनर डिफरेंस ये रहता है कि ये फाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट रहता है। यानी कि आप इनफाइनाइट आप दे देंगे तो आपको चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने अभी जितना विड्थ होगी, जितनी हाइट होगी, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन मैक्स फाइनाइट में आपको चेंज करना पड़ता है। तो आप डबल डॉट इन्फिनिटी दें, वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ मैक्स फाइनाइट क्या होता है और मैक्स इन्फिनिटी क्या होता है, सॉरी डबल डॉट इन्फिनिटी क्या होता है और डबल डॉट मैक्स फाइनाइट क्या होता है। इस तरह, और हम यहाँ पर पिक्सल के थ्रू भी ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूं अभी 600 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूं मैं, तो 600 पिक्सल जितना होगा उस हिसाब से ले लेगा। 600 पिक्सल मैं लेट से यहाँ देता हूँ 400 पिक्सल। तो 400 पिक्सल में जितना आता है, अभी मैंने इसे जूम कर रखा है, देखिए 400 पिक्सल में ये इतना है, इतना आ रहा है 400 पिक्सल में ये। और जैसे अब मैं यहाँ पर भी ऐसे विड्थ दे सकता हूँ उसकी, लेट से मैं दे देता हूँ
60 पिक्सल, कंट्रोल एस करूँगा 60 पिक्सल में इतना आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं और यूआई के अकॉर्डिंग चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं डेकोरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। सो डेकोरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि हमने यहाँ पर डेकोरेटेड ले रखी है प्रॉपर्टी और उसकी सब प्रॉपर्टी होती है बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पर हमने कलर दे रखा है कलर ब्लू, और अभी हमने कलर दे रखा है और आप देख सकते हैं हमने इसकी बॉर्डर रेडियस दे रखी है 10। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस बेसिकली क्या होता है, पहले इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, लाइट्स हाइट दे देता हूँ 200 और 200 बढ़ती हुई दे देता हूँ और कंटेनर को ले लेता हूँ सेंटर में। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल एस कर दूँ जिससे कि हमें चीज़ें अच्छे से नजर आए। मैं तो सेंटर में कर देता हूँ फिलहाल। अब आप ये देख रहे हैं, ये इसके कॉर्नर, इन कॉर्नर को ही बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी 10 है, लेट से मैं यहाँ दे देता हूँ 50 दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो देखिए ये 50 में ऐसा हो गया। अगर आप पूरा सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप इसे 100 कर दें, आई थिंक ये सर्कल बन जाएगा। सो ये सर्कल बन गया। इस तरीके से आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सो हमने देख ली बॉर्डर रेडियस। अब हम देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज, बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो के लिए मेरे पास कोड है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, बॉक्स शेडो में आप ध्यान रखना, बॉक्स शेडो ये क्या लेता है, एरे लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देनी होती हैं। तो जब आप बॉक्स शेडो लिखेंगे तो आप ये ब्रैकेट लगाना, नहीं तो एरर आएगी। इसमें पहले ये एरे लेता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हटा के। देखना ये लिस्ट यानी कि एरे लेता है ये। तो यहाँ पर एरे देना पड़ेंगे, यानी सिर्फ ब्रैकेट देने पड़ेंगे, फिर हमें अपना कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर आके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बॉक्स शेडो का जो कलर ले लिया है वो ब्लैक ले लिया है और ब्लर रेडियस ले ली है। बॉक्स शेडो क्या होता है, बॉक्स शेडो यानी कि हमें इस पर शेडो दिखानी है, बॉर्डर के पास जो शेडो आती है ना, आपने देखी हुई शेडो दिखानी है, तो उसके लिए हम बॉक्स शेडो का यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसमें कलर दे सकते हैं, किस तरह की शेडो चाहिए, और रेडियस को कितना ब्लर करना है, और स्प्रेड रेडियस यानी कितनी उसे फैलाना है, और ऑफसेट यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग देनी है। तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, जब अच्छे से समझ में आएगा। कंट्रोल एस करता हूँ मैं। तो आप देखिए ये रेडियस आ चुकी है, ये हल्की हल्की आपको दिखने रही होगी। मैं एक काम करता हूँ, ये इसकी जो स्प्रेड रेडियस है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 10, कंट्रोल एस करता हूँ। देखिए अब आपको अच्छे से नजर आ रही होगी, और मैं और जूम कर दूं दिखाने के लिए, तो ज्यादा ही हो जाएगा फिर तो ये। देखिए मैं लेट से इसकी जो ब्लैक है इसको चेंज कर देता हूँ, पूरा ब्लैक कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब और अच्छे से आपको नजर आएगा। तो ये देखिए ये ब्लैक हो गई पूरी। और लेट से इसका जो हमने कलर देख लिया, ब्लर रेडियस देख ली, और स्प्रेड मैं ब्लर रेडियस जो ब्लर कितना करना है हमें, जैसे ब्लर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं कर देता हूँ 5, कंट्रोल एस करता हूँ। तो ये ब्लर कम कर दी मैंने। तो इस तरीके से आप बॉक्स शेडो इसमें यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अभी हमने देख लिया बॉक्स शेडो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। सो मैंने क्या करा है, यहाँ पर डेकोरेशन को मैंने यहाँ से अनहाइड कर दिया है इस तरीके से। मैंने मतलब यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोड जो दिखता नहीं है, तो कोड लिखने में काफी आसानी हो जाती है। तो अब ये हमें डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बाहर, उसके अंदर नहीं लिखनी ट्रांसफॉर्म को, उसके बाहर लिखना है। क्या लिखना है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है यानी कि जो भी आपका कंटेनर है उसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। मैट्रिक्स 4 डॉट, अब यहाँ लिखेंगे रोटेशनल एक्स एक्सिस के अलोंग देखता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा मैं। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चला गया। इसी तरीके से मैं अगर लाइक वाई एक्सिस के अलोंग देखूं, तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ वाई कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ मैं लेट से एग्जांपल के लिए 3 लिख देता हूँ। तो कंट्रोल एस करता हूँ मैं, और ये वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग चला गया ये। इसी तरह से आपको जेड करना है,
कंट्रोल एस करता हूँ तो जेड एक्सिस के अलोंग चला गया। इस तरीके से हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो वापस हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कर देते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पर 3 कर देता हूँ, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली आप समझ गए होंगे, यानी कि हमें चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना, उनकी पोजीशन चेंज करना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। बेसिकली 3D के तरह ये वर्क करता है। तो 3D में 3 डायरेक्शन होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो आपको अपना कोई भी कंटेनर, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराना है तो आप उसको कंटेनर में डालकर कंटेनर को ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंटेनर को ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं।